आज हम देखने वाले हैं हमारे शरीर के मानव हृदय के बारे में, यानी कि हृदय के कार्य प्रणाली को आज हम समझेंगे अच्छे से। इसमें हम लोग देखेंगे कि हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है, हृदय का कार्य कैसा है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हृदय है वो 4 कक्षाओं में विभाजित होता है। इसके ऊपर के 2 भाग और नीचे के 2 भाग। ऊपर वाले 2 भाग को हम लोग आलिंद कहते हैं, नीचे के 2 भाग को निलय कहते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाले दोनों भाग को एट्रियम कहा जाता है और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। बायां साइड में जो स्थित है, दोनों में आप क्या कीजिए, लेफ्ट लगा दीजिए। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अशुद्ध जो खून है, अशुद्ध खून मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो खून रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है, उसमें वो दाएं आलिंद में और दायां निलय में रहता है। शुद्ध रक्त यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो रक्त हमारे एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है, बायां आलिंद और बायां निलय में रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के नीचे का जो पार्ट है, सीने से नीचे, चेस्ट से नीचे का भाग, उसमें जो है वहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है वो शरीर के निचले भाग से यानी कि महाशिरा से प्रवेश करता है। और शरीर के ऊपर जैसे हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से आने वाला जो खून है वो ऊपर शरीर के ऊपरी भाग के हिस्से से जो रक्त आता है वो ऊपर से आता है। इसे वेना कावा भी कहा जाता है, अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा। यानी कि शरीर के ऊपर के हिस्से से आने वाला खून वेना कावा से इंटर करता है। आने के बाद ये जो चैम्बर है, दायां आलिंद, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में हमारा खून आकर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद यहाँ पे एक वल्व है, इस वल्व को हम लोग ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। ये ऐसा वल्व है जिसमें खून ऊपर से नीचे तो आ सकता है लेकिन फिर वापस नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। एक चीज़ हम लोग यहाँ ये समझेंगे कि ऊपर का दोनों चैम्बर खून को जमा करने वाला है और नीचे का दोनों भाग खून को पंप करने वाला है। ठीक है, यहाँ से खून ऐसे पंप होगा, पंप होने के बाद ही हर शरीर के हर भाग तक पहुँचेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ऊपर का भाग था, दायां आलिंद, दायां आलिंद में खून आकर जब जमा होता है तो फिर यहाँ से ये खून क्या होता है, नीचे गिर आ जाता है दायां निलय में। और बीच में ये जो वल्व है, ये वन साइडेड वल्व होता है, मतलब ऊपर से नीचे तो आ सकता है लेकिन नीचे से खून जब पंप होगा तो फिर वापस ऊपर के चैम्बर में नहीं जा पाएगा। तो फिर यहाँ से जो खून है वो क्या होगा, जब ऊपर जा नहीं सकता है तो दूसरा कौन रास्ता है, दूसरा रास्ता इधर से है। ये जो रास्ता है, यहाँ से खून ऐसे होते हुए कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस धमनी से होते हुए अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़े में चला जाता है। फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए चला जाता है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। फुफ्फुस धमनी को इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए खून फेफड़े में चला जाता है, वहाँ पर खून शुद्ध हो जाता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर चला जाता है। ऑक्सीजन वहाँ खून ब्लड में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद फिर वो खून हमारे फुफ्फुस शिरा से होते हुए यानी पल्मोनरी वेन्स से होते हुए यहाँ पर बायां आलिंद में पहुँच जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में खून आने के बाद यहाँ से खून क्या होगा, फिर वापस नीचे बायां निलय में पहुँचेगा। बाएं यहाँ पे जो वल्व लगा होता है इसे बाइकस्पिड वल्व कहते हैं। इस वल्व का नाम था ट्राइकस्पिड वल्व, इसका नाम है बाइकस्पिड वल्व। ये भी वन साइडेड है, ऊपर से खून नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर जा नहीं सकता है। अब यहाँ से तो ये हार्ट पंप कर रहा है, पंप करने से ये खून तो ऊपर जा नहीं सकता है, इधर तो जा नहीं सकता है, ये तो रास्ता बंद हो गया। तो ऊपर नहीं जा सकता है तो कहाँ, जब प्रेशर होगा तो खून इधर नहीं जाने के बजाय इधर जाना शुरू करेगा। अब इधर कहाँ जाएगा, ये हो गया ऑर्टा। ऑर्टा यानी कि महाधमनी। महाधमनी से होते हुए खून शरीर के हर भाग में पहुँच जाता है। ठीक है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि ऑर्टा से होते हुए, महाधमनी से होते हुए खून शरीर के हर भाग तक चला गया। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है
और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ जो फुफ्फुस धमनी है वहाँ से अशुद्ध रक्त बह रहा है, लेकिन अशुद्ध रक्त जा क्यों रहा है? शुद्ध होने के लिए जा रहा है। उसके कार्य को देखते हैं तो वो शुद्ध होने जा रहा है, इसलिए ये फुफ्फुस धमनी से जा रहा है। और यहाँ से फुफ्फुस सिरा से ये आ किस लिए रहा है? यहाँ पर आएगा शुद्ध रक्त तो फिर वापस शरीर में जाकर अशुद्ध होगा, तो अशुद्ध होने के लिए आ रहा है, इसीलिए ये हो गया फुफ्फुस सिरा से आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बल्ब जिस तरह से यहाँ था ट्राइकस्पिड बल्ब, एक यहाँ है बाइकस्पिड बल्ब, उसी तरह यहाँ पे भी एक बल्ब लगा हुआ है, इसका नाम है पल्मनरी बल्ब्स। पल्मनरी जो नली है उसमें जो बल्ब लगा है वो पल्मनरी बल्ब हो गया। और यहाँ पे जो बल्ब लगा है इसका नाम है ऑर्टिक। ऑर्टा के पास जो बल्ब लगा है यहाँ पर ये बल्ब जो है उसको ऑर्टिक बल्ब कहेंगे। ठीक है। बाइकस्पिड जो बल्ब था, बाइकस्पिड बल्ब का ही दूसरा नाम माइट्रल बल्ब भी होता है, तो इसे माइट्रल बल्ब भी कहते हैं, इसे ट्राइकस्पिड बल्ब कहते हैं। अब एक बार पूरा फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। हमारे शरीर में हृदय जो है शरीर में सीने के पास रहता है, तो सीने से नीचे वाला भाग से जो निचले भाग से जो ब्लड है वो यहाँ से इंटर करेगा, इसको इन्फेरियर वेना कावा कहते हैं, वेना कावा कहते हैं। ऊपर का जो खून है वो यहाँ से इंटर करता है, इसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। तो शरीर के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से से शरीर यहाँ ब्लड जमा हो जाने के बाद यहाँ से होते हुए ये ट्राइकस्पिड बल्ब से नीचे शरीर पहुँच जाएगा दायां आलिंद में। दायां आलिंद में पहुँचने के बाद जब हमारा हृदय पंप करेगा तो पंप करने से ये शरीर के ये चला जाएगा, खून अशुद्ध रक्त है, ये शुद्ध होने के लिए फेफड़े के पास चला जाएगा, फुफ्फुस धमनी से होते हुए फुफ्फुस धमनी से फिर वहाँ से शुद्ध होकर के रक्त फुफ्फुस सिरा में आएगा, मतलब ऑक्सीजन वाला जो खून है वो फुफ्फुस सिरा से होते हुए फिर बायां आलिंद में पहुँचेगा। बायां आलिंद से खून फिर कहाँ पहुँचेगा? बायां निलय में। यहाँ से फिर पंप होगा, वापस ऊपर जा नहीं सकता है, तो यानी कि वो खून यहाँ से होते हुए महाधमनी से शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला जाएगा। ये फंक्शन है हमारे हृदय का। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक हिस्सा है जो हमारे दोनों कक्षाओं को विभाजित कर रहा है, दोनों चैम्बर को विभाजित कर रहा है। तो ये चैम्बर को विभाजित कर रहा है, इसलिए इसका नाम विभाजिका है। इंग्लिश में इसे सेप्टम कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मानव हृदय के हम लोग फंक्शन को देख चुके हैं, क्रियाकलाप को हम लोग देख चुके हैं, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।